क्या आप जानते हैं कि हस्त मैथुन यानी कि मैस्टरबेशन हालांकि कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ गलत आदतें इसे आपकी ज़िंदगी के लिए जहर बना सकती हैं। अगर आपकी ऊर्जा कम हो रही है, मन उदास रहता है या फोकस गायब हो रहा है, तो हो सकता है आप भी इन 5 आदतों के ज़बरदस्त शिकार हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे 5 गलतियों की जो लाखों युवा रोज कर रहे हैं और खुद को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं इसको आपका समाधान भी बताऊंगा। तो जो सबसे पहली जो खराब आदत है आज के टाइम में, वो है पोर्न। पोर्न इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लाखों युवा इसको धड़ाधड़ देख रहे हैं। पोर्न एडिक्शन हमारे मन में बाद तक भी रह जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बार बार मैस्टरबेशन करने की उत्तेजना को बढ़ाता है। अगर वाकई में ही आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने लग गए हैं, तो आपको अभी कम करने की ज़रूरत है। और आपने सोच भी लिया हो कि कम करना है, तो पोर्न के एडिक्शन से दूर रहें, बिल्कुल ना देखें, तो यही आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी है जानबूझ के अपने आप को घर में अकेला रखना। तो काम वासना अकेलेपन से ज़्यादा बढ़ती है। घर में कोई नहीं है तो जो युवा होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन इतना बढ़ा हुआ होता है कि सबसे पहला ख्याल ये आता है, चलो मैस्टरबेशन कर लेता हूँ, चाहे फोन देख कर करें या फिर कैसे भी। तो सबसे पहला ख्याल आता है तो अपने आप को कभी अकेला ना रखें। अगर आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि मैं अकेले होते ही मैस्टरबेशन करूं, तो अपने आप को कभी भी अकेला ना रखें। अपने आप को सोशल लाइफ से जोड़ें, बाहर जाएं, दोस्तों के साथ घूमें, अपना कोई हॉबी पैशन बना सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपनी आदत को छोड़ सकते हैं। तीसरा, कई लोगों को लगता है कि मैस्टरबेशन करने से उनकी जो है हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसा कहीं साइंटिफिक नहीं होता कि हाइट बढ़ जाती है, लेकिन लगातार अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं तो आपके लिंग में जो है तनाव आना कम हो जाता है और टेढ़ा जरूर हो जाता है। हाइट की तो नहीं है साइंटिफिक, लेकिन ये साइंटिफिक जरूर है, क्योंकि जब हाथ से हम राइट हैंड से करते हैं तो लिंग में देखा जाता है कि वह लेफ्ट साइड की तरफ कर्व हो जाता है, जैसे कर्वी पेनिस की डिजीज भी हम बोलते हैं। तो यह भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। नंबर 4 पे आता है, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा करने की आदत हो जाती है कि वो बाद में गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं। हालांकि गिल्ट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई अपने आप को प्रोमिस करते हैं सेल्फ कंट्रोल करने के लिए कि अब नहीं करूँगा, लेकिन फिर कर लेते हैं, बार बार में कर लेते हैं। तो पूरा दिन फिर वो निराश रहते हैं कि यार मैंने क्यों करा, मैं अब किसी काम का नहीं, ये वो, क्योंकि धीरे धीरे कमजोरी थकावट उनके अंदर आ जाती है और मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से कमज़ोर होने लग जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल अगर लाए हैं, तो सेल्फ कंट्रोल रखिए, बार बार उसकी तरफ दिमाग को न लेकर जाएं। ठीक है। पांचवी जो सबसे खराब आदत जो आजकल के टाइम में देखी जाती है, वह है कि मतलब लोगों को एक चीज़ नहीं पता कि अभी जो जवानी का जो जोश है टेस्टोस्टेरोन के कारण, वो 15-16 उम्र की जब होती है तब बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उनको अभी से सतर्क इसलिए होना चाहिए क्योंकि 25-26 साल की उम्र में जब तुम्हारी शादी होगी, तो आज के टाइम में कितने सारे लो स्पर्म काउंट के या फिर जो बाप नहीं बन पा रहे हैं, कितनी सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। ईडी की, पीएमई की यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जो नपुंसकता होती है, लिंग का प्रॉपर तनाव न रहना। पीएमई यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शिगर पतन जिसको बोलते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को सजग रखिए, आप ये चेक कीजिए कि आज के टाइम में ये बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं, और जब ये आज बढ़ रही हैं तो आपके आने वाले 10-15 साल बाद ये बीमारी और कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो यही जो जवानी है, यही आपको बचा के रखनी है। फोन की जो एडिक्शन है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप फोन देखना बंद कर दीजिए। ठीक है। धीरे धीरे फिर इससे मैस्टरबेशन पे कंट्रोल होगा। और मैस्टरबेशन भाई महीने में एक बार या वीक में एक बार कर ली तब ठीक है, लेकिन इसको इससे ज़्यादा बार ना करें, क्योंकि यह फिर आगे चलकर दिक्कत करने लग जाता है। क्योंकि जो आपकी पेनिस की जो नसें हैं वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और ज़्यादा हस्तमैथुन करने से वह ढीली पड़ जाती हैं। अब कुछ कुछ डॉक्टर या साइंस इसको अच्छा भी मानती है, लेकिन यह इसके दुष्प्रभाव आगे चलकर आपको जरूर दिखने लग जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो आप अपने लिंग पर भी प्रभाव देख सकते होंगे। लिंग आपका जो है कर्वी हो गया होगा, वो कर्वी ठीक भी हो सकता है। और आप धीरे धीरे इसको अगर कम कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यह अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक भी होने लग जाता है। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप भी कोई भी मेल इनफर्टिलिटी या गुप्त रोग से परेशान हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और दवा मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।